नमस्कार। आज हम ओबेसिटी के बारे में जानेंगे। ओबेसिटी को मोटापा कहते हैं। मोटापे को जानने से पहले हमें बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई का जानना बहुत ज़रूरी है। बॉडी मास इंडेक्स एक फॉर्मूला है जिसमें हम वेट इन केजीज को डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर से। इसकी वैल्यू जो आती है वो डिफरेंट रेंजेस में फॉल करती है क्योंकि बीएमआई के डिफरेंट रेंजेस होते हैं। अगर आपकी बीएमआई की वैल्यू 18.5 से लेकर 24.9 के रेंज में आ रही है तो आप नॉर्मल वेट हैं। अगर आपकी बीएमआई की वैल्यू 25 से लेकर 29.9 की रेंज में आ रही है तो आप ओवरवेट हैं। और अगर आपकी बीएमआई की वैल्यू 30 अबव आती है तो आप ओबीस हैं। अब ओबीस जो है या ओबेसिटी की बात हम करें तो वो बीमारी नहीं है, पर वो बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, चलने फिरने में दिक्कत होना, नीज में प्रॉब्लम होना और भी बहुत सारी बीमारियां वो लेकर आती है। इसके लिए हमें इसके कॉजेज जानने बहुत ज़रूरी हैं। उनके लिए जैसे हमें पता है कि हम अगर ठीक ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारा वज़न बढ़ सकता है। पर ये नहीं है कि आज खाना ठीक से नहीं खाया या ओवर ईटिंग करिए तो कल ही वज़न बढ़ जाएगा। ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एक टेंडेंसी रहती है लोगों की गलत खान-पान फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, उसके कारण ये इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही लैक ऑफ एक्सरसाइज, जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होएगी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन तब आपको मोटापा आएगा। बाकी इसके अंदर और भी कॉजेज हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, स्ट्रेस, कई कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। अब इसको हमने मैनेज कैसे करना है? इसके लिए हमें ये जो कॉजेज है इसी को ही थोड़ा सा कंट्रोल वे में करना है। जैसे हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी। अगर किसी समय आपकी ओवर ईटिंग हो गई है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ेगी जिस दिन में भी आपने ओवर ईटिंग करी है, और आप उसको एक अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न में ना कन्वर्ट होने दें। ऐसे ही आपने एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं आज आप चले गए हैं एक्सरसाइज करने और कल आपने करी ही नहीं है कि हमने कल तो 45 मिनट कर ली थी, एक दो दिन तो चल ही जाएगा ऐसे। इस हिसाब से आपने नहीं करना। और रही बात जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता पर आप वल्नरेबल रहते हैं कि आपको ओबेसिटी हो सकती है। तो उसके लिए आपको पहले से ही कट डाउन करना पड़ेगा अपने खान पान में। शुगर्स की जो आइटम्स है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे आपने बेसिकली एड ऑन नहीं करने शुगर्स। आपने गुड़, शक्कर, मीठा एज सच नहीं लेना। जो नेचुरल आपको मीठा मिलता है वो आप खा सकते हैं। आपको फैट का इंटेक कम करना है, ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर रहे हैं, पर प्रोसेस्ड आइटम्स या प्रेजर्वेटिव्स वाले आइटम्स आप कम से कम खाएं। और जब आपको लगता है कि आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं उन आइटम्स को लेना, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण आप अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को गौर दे करिए और इन चीज़ों को अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करें।